दुनिया में जो भी पैदा होता है उसकी मौत भी जरूर होती है और यह प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से लोग मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक परीक्षण भी करते हैं। इंसानों ने तो वैसे बहुत सारे इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सारे जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हुआ है। पर दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते और कुछ तो लगभग अमर है। और इन जीवों में किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं बल्कि इन्हें प्राकृतिक से मिला वरदान है। ऐसा ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो जरा सा भी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1, चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या मुर्गा को काटने के बाद भी वह जिंदा रहते हैं तो उसका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल होता है, जिससे उसका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल उनके शरीर को काबू करता है और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने के बाद जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनके जुगलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रभावित होती है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है। जब सिर कटने पर भी मुर्गियां जिंदा रहती है, और अगर कोई जिंदा रहते भी है तो सिर न होने की वजह से कुछ दिनों में भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं। मैक द हैंडलेस चिकन नाम का मुर्गा जो कि सिर कटने के बाद भी 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से यह इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया था। नंबर 2, स्नेक। अगर आप सोचते हैं कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएंगे और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि सांप का सिर अलग करने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंग फेन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे सर्व कर रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मियों को महसूस करता है, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देता है। नंबर 3, मधुमक्खी। मधुमक्खी मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी डंक मार सकती। मरी हुई मधुमक्खी उड़कर किसी को डंक नहीं मार सकती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर पर डाल देती है। मधुमक्खी के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि मधुमक्खी मर जाती तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने के लिए एक बार जरूर सोच लीजिएगा। नंबर 4, कोकरोच। कोकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखाई देने वाले जीव है, लेकिन इसकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि यह परमाणु बम विस्फोटक से भी बच सकते हैं। इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं बल्कि पूरे शरीर से सांस लेता है। इसलिए अगर इनका सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों के बाद इसकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य यह भी है कि बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकती है। नंबर 5, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाने जाने वाली प्रमुख डिशों में से एक है, और आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि टेबल में सर्व किए गए ऑक्टोपस हिल रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 से के करीब न्यूरॉन होता है जो दिमाग की तरह ही काम करता है। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैरों में खुद का दिमाग होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है तब भी वह हिलता रहता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी उसके पैर उसके शरीर को कुछ दूरी तक ले जाता है, और तब कि उसकी सभी सेल्स मर न जाए। नंबर 6, अलास्कन वुड फ्रॉग। अलास्कन वुड फ्रॉग मेंढकों की प्रजाति का है, जिन्हें प्रकृति में एक अनोखा शक्ति मिला है, और शक्ति यह है कि अलास्का के जंगलों में सर्दियों का तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ से जमा देता है। ये इस तरह जम जाता है कि कोई इनके पैरों को हिलाएगा तो यह टूट भी जाता है। इस दौरान यह मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में रक्त प्रवाहित बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर यह मर चुका होता है, क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देता है
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ खुद को ठंड से बचाने के लिए करते हैं, जिसे शीत निद्रा भी कहा जाता है। और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इनके शरीर से बर्फ पिघल जाती है तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगले सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगती है। नंबर 7, हाइड्रा। हाइड्रा साफ पानी में पाए जाने वाले एक बहुत ही छोटा जीव है जिसे आंखों से देख पाना मुश्किल है, लेकिन विज्ञानियों का ध्यान इस पर इसलिए आया क्योंकि इस जीव का कभी बूढ़ा न होना और इनके कभी बूढ़े न होने का कारण इसमें पाए जाने वाले खास तरह के स्टेम सेल है। हाइड्रा नाम ग्रीक माइथोलॉजी के मात्रा से लिया गया है, जिसका सिर कटने पर इनके 2 सिर हो जाते हैं। ऐसा ही इस जीव का हाइड्रा के साथ भी हाइड्रा को काट देने पर इसके हर हिस्से से नए हाइड्रा पैदा हो जाते हैं। हाइड्रा का जन्म अलैंगिक प्रजनन क्रिया से होता है। हाइड्रा पुराने हाइड्रा के शरीर के किसी हिस्से से उगते हैं और बड़े होने पर अलग हो जाते हैं। इन्हें जितना ज्यादा खाना मिलता है उतना ही ज्यादा हाइड्रा पैदा होते रहते हैं। हाइड्रा बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते, इसलिए ये बायोलॉजिकली अमर होते हैं। लेकिन हाइड्रा की एक और खासियत है, इसके शरीर में हर हिस्से से एक नया हाइड्रा पैदा होने लगता है। लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं और यह हाइड्रा के मरने का सबसे बड़ा कारण है। बीमारियां भी इनकी मौत का कारण बनती है। नंबर 8, जेलीफिश। जेलीफिश पृथ्वी की इकलौती प्रजाति है जिसे अमर माना जाता है, इसलिए इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। ये जेलीफिश जब भी भूखी चोटिल होगी या पानी का तापमान या खारे पानी में बदलाव होगा तो यह खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले आती है। इसकी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे देती है, इसलिए इकलौता अमर जीव माना जाता है। खुद को ऐसी बचपन वाली अवस्था में ले जाने की क्षमता पृथ्वी के सिर्फ इसी जीव में पाया जाता है, जिससे कि यह हर बार खुद को मौत से बचाती है। जेलीफिश की खुद की बचपन में ले आने वाली क्षमता के कारण वैज्ञानिकों को भी पता नहीं लगा पाते कि यह कितने लंबे समय तक जी सकती है। वैज्ञानिक तौर पर भले ही अमर है, पर ये प्राकृतिक तौर पर ये जेलीफिश भी हमेशा जिंदा नहीं रहती, की भी मौत होती है और इनकी मौत का मुख्य कारण बीमारी या दूसरे समुद्री जीव का शिकार बन जाना होता है।